आज 4 जून 2026 को पश्चिम एशिया की धरती से एक ऐसी खौफनाक और हिलाकर रख देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अब कोई पर्दा नहीं, अब कोई सीज़फायर की नौटंकी नहीं, अब सीधे तौर पर महाशक्तियों के बीच में आमने और सामने का महाविनाश शुरू हो चुका है। जी हाँ, ईरान की सेना यानी कि IRGC ने 3 जून की सुबह एक ऐसा भीषण पलटवार किया जिसने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी साम्राज्य के चूल्हे हिलाकर रख दिए हैं। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के सबसे खूंखार 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर से लेकर कुवैत में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेसों तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों ने वो तबाही मचाई है कि वाशिंगटन से लेकर अब तेल अवीव तक हड़कंप मच गया है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको हॉर्मुज़ से लेकर तेहरान की गलियों तक का वो सच बताएंगे जो पश्चिमी मीडिया आपसे छुपा रहा है, और बेनकाब करेंगे कि कैसे इस बार अमेरिका का हर दांव उन्हें उल्टा पड़ रहा है। 4 जून की सुबह जैसे ही बहरीन और कुवैत के आसमान में सूरज की पहली किरण दिखी तो वैसे ही ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप उठी। पूरे के पूरे बहरीन और कुवैत में रेड अलर्ट के सायरन बजने लगे और आसमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आग से जल उठा। दरअसल ईरान ने यह हमला बिना वजह नहीं किया था, बल्कि 2 दिन पहले अमेरिका ने कुवैत में मौजूद अपने ठिकानों का इस्तेमाल करके ईरान के 3 द्वीपों को निशाना बनाया था। जिसके बाद में 2 तारीख की सुबह हुए हमलों में कई जो सैनिक हैं ईरान के वो घायल भी होते हैं। उसके बाद में लेकिन हद तो तब हो गई जब अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने 3 तारीख की दरमियानी रात ईरान के सबसे महत्वपूर्ण द्वीप पर टॉमहॉक मिसाइलों से हमला कर दिया। इस हिमाकत का जवाब ईरान ने चंद घंटों के भीतर ही बहरीन और कुवैत पर मिसाइलों की बौछार करके दे दिया। ईरान ने ये साफ संदेश दे दिया है कि वो अब सिर्फ अपने घर में रक्षात्मक लड़ाई नहीं लड़ेगा, बल्कि जो भी अरब देश अमेरिका को अपनी धरती का इस्तेमाल करने देगा उसे ईरान का निशाना बनना ही पड़ेगा। और ये वो पहले भी कह चुका है कि जो भी यूएस को अपनी धरती का इस्तेमाल करने देगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर अमेरिका बार बार ईरान के केशम द्वीप को ही निशाना क्यों बना रहा है। इसके पीछे छुपा है दुनिया के सबसे बड़े तेल व्यापार मार्ग यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हथियाने का एक बहुत बड़ा और खौफनाक सस्पेंस। केशम द्वीप हॉर्मुज़ का वो एंट्री पॉइंट है जिसका भी कब्जा होगा पूरे हॉर्मुज़ के व्यापार पर उसी की हुकूमत होगी। ये द्वीप ईरान का सबसे अवैध मिलिट्री गढ़ है जहां पर IRGC ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें, सुसाइड ड्रोन और घातक युद्ध को तैनात कर रखे हैं। केशम द्वीप से ही ईरान ये तय करता है कि हॉर्मुज़ से किस देश का जहाज गुजरेगा और किसका नहीं। सैन्य विश्लेषकों का मानना यह है कि अमेरिका इस द्वीप पर लगातार मिसाइल हमले करके और जासूसी ड्रोन भेजकर दरअसल एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका धोखे से अपने मरीन सैनिकों को इस द्वीप पर उतारना चाहता है, लेकिन ईरान की मुस्तैदी ने अमेरिका के इस चक्रव्यूह को पूरी तरह से नाकाम करके रखा हुआ है, क्योंकि ईरान पर होने वाले हर हमले का जवाब चंद मिनटों में ही अमेरिकी बेसों पर धमाकों के रूप में लगातार मिल रहा है। इस जंग की आग समुद्र के भीतर भी कितनी भयानक रूप ले चुकी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हॉर्मुज़ में लैक्सी नाम का एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर भारी मात्रा में तेल लेकर ईरान की तट की तरफ बढ़ रहा था, जिसे रोकने के लिए अमेरिकी नौसेना ने उस पर घातक हेलफायर मिसाइलें एक के बाद एक दागी। मिसाइल हमले में इस असैन्य जहाज का इंजन रूम पूरी तरह से तबाह हो गया और ये जहाज बीच समुद्र में ही फंस गया। अमेरिका की इस गुंडागर्दी के जवाब में IRGC ने हॉर्मुज़ में मौजूद कई अमेरिकी युद्धपोतों को फिर चारों तरफ से घेरकर उन पर भी आक्रामक प्रहार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कूटनीति के मोर्चे पर भी अमेरिका ने अपना अड़ियल और धोखेबाज चेहरा दिखा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बेहद संवेदनशील बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज़ का रास्ता खोलने के बदले अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों को कतई नहीं हटाएगा। रूबियो का कहना यह है कि ईरान को पहले अपना पूरा यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपना होगा। इस बयान ने अरब देशों और पाकिस्तान के जरिए चल रही शांति वार्ता को पूरी तरह से अब दफन कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि अमेरिका कभी भी शांति चाहता ही नहीं था, बल्कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत ईरान को झुकाने का प्रयास कर रहा था। अमेरिका के इस विश्वासघात ने ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की उस बात को एक बार बिल्कुल सच साबित कर दिया है जिसमें वो हमेशा कहते थे कि अमेरिका और इजराइल पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वक्त पूरा ईरान अपने सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन यानी कि शहादत के गम और गुस्से में डूबा हुआ है। आने वाले दिनों में ईरान में उनका 3 दिवसीय राजकीय शोक भी होने जा रहा है, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा।
लेकिन इस त्रासदी के बीच में ईरान की जनता का जो जज्बा देखने को मिल रहा है, वैसा पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हर रात तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग जमा होते हैं और अपने सुप्रीम लीडर की याद में नारे लगाते हुए अमेरिका की तबाही की कस्में खाते हुए दिखाई देते हैं। अपने देश और नेता के लिए ऐसी दीवानगी और वफादारी ही ईरान की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन चुकी है, जिसके दम पर ईरान की सेना आज दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं को सीधे चुनौती दे रही है और झुकने से साफ इनकार कर रही है। इस महायुद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बड़ी खबर कर रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फोन पर भयंकर लड़ाई हो गई। लेकिन मैं इस बात से पर्दा उठा दूं कि क्या ये लड़ाई सच है या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट और प्रोपेगेंडा छुपा हुआ है। जब दो महाशक्तियों के शीर्ष नेताओं के बीच में इतनी गोपनीय बात चल रही है तो वो मीडिया में आखिर लीक कैसे हो जाती है? हकीकत तो दरअसल ये है कि ये पूरी तरह से एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद दुनिया का ध्यान भटकाना है। जब भी ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल और अमेरिका बैकफुट पर आते हैं तो हालात को ठंडा करने के लिए ऐसी झूठी खबरें मीडिया में फैलाई जाती हैं ताकि ये लगे कि अमेरिका इजराइल की आक्रामकता से नाराज है, जबकि सच तो यह है कि सीजफायर के नाम पर इजराइल लगातार लेबनान, बैरूत और दक्षिणी लेबनान पर घातक बमबारी जारी रखे हुए है। इजराइल के इस धोखे को देखते हुए ईरान ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके, हमले जारी रहे तो वो उत्तरी इजराइल को पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से एक बार मिटा देगा। इससे इस वक्त पूरे इजराइल ने स्कूली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बहरीन और कुवैत पर हुए ये ताजा हमले इस बात का साफ संकेत है कि पूरा अरब क्षेत्र एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। ईरान ने अपने केशम द्वीप की रक्षा करके और अमेरिकी बेसों को दहलाकर ये साबित कर दिया है कि इस जंग में फिलहाल रणनीतिक बढ़त उसी के पास है और अमेरिका की हार तय नजर आ रही है। ईरान के इस प्रचंड पलटवार पर, हॉर्मुज़ में अमेरिकी नाकेबंदी पर और ट्रंप नेतन्याहू के इस कथित विवाद के पीछे छुपे प्रोपेगेंडे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है इस जंग में जीत किसकी होने वाली है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।